सबको जय मसीह की। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज बुधवार की इस शाम की प्रार्थना में परमेश्वर ने आपके सामने उपस्थित किया है। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुतायत की आशीष देने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों की समस्याएं हमारे पास है जिनके लिए मैं प्रार्थना करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जिस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर उन्हें छुएगा और उन्हें चंगा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वह दयालु है, दया का सागर है। उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वो कहता है अगर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। सच में जो कोई परमेश्वर से मांगता है, जो कोई मनुष्य, जो कोई व्यक्ति उस परमेश्वर से मांग करता है, परमेश्वर उसको देता है। चाहे जो भी जीवन की, चाहे जो भी चीजें, यदि आप परमेश्वर से मांगोगे तो परमेश्वर कहता है बिना उलाहना दिए तुम्हें उदारता से दी जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप जो अपनी समस्याओं को हमारे पास दिए हो, तो इसलिए दिए हो कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना किया जाए कि आपके जो भी समस्या से छुटकारा की जो मांगे हैं वह परमेश्वर की ओर से पूरा हो। तो यदि सच में आपके अंदर विश्वास से, संपूर्ण विश्वास से आप अपनी समस्या को हमारे पास दिए हैं कि परमेश्वर की ओर से आशीष मिले, यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर आशीष देगा, तो मेरे प्रियो, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर दयावंत है, वह मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। वह हर एक के मन को जांचता, हर एक के मन को परखता है, हर एक के मन को जांचता और हर एक के मन को परखता है। और आपके मन में क्या है वह परमेश्वर जानता है। आपको किस चीज की जरूरत है वह परमेश्वर जानता है। वह सारी जरूरतों को वह पूरा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। अपनी इस प्रार्थनाओं को आप सुनिएगा। जरूर है कि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह आपकी ओर ध्यान देता है और आपकी सारी आवश्यकता, सारी जरूरतों को वह पूरा करता है। क्योंकि वह परमेश्वर हर एक मनुष्य को, जिसको बुद्धि की घटी होती है, वह परमेश्वर कहता है जिसको बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे, बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। तो मेरे प्रियो, सिर्फ बुद्धि की बातें नहीं करता, बल्कि हर एक उन चीजों के बारे में बात करता है जो मनुष्य के जीवन में आवश्यकता है, जिन चीजों की आवश्यकता है। जैसे में एक वचन को हम बताते हैं, वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8 से, भजन संहिता अध्याय 32 वचन 8 से, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे बस में नहीं आने। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। वचन कहती है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसी मार्ग से तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे बुद्धि दिया करूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा, मैं उस मार्ग पे चलने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। वो परमेश्वर कहता है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तुझे वह मार्ग बताऊंगा, वह रास्ता बताऊंगा कि जिस मार्ग पे तुम्हें चलना होगा उस मार्ग पे चलने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, हमारा मदद करेगा। इसलिए वह कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तू मांग।
और तुम मेरे मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो तो मैं तेरी अगुवाई करूंगा अपने मार्ग पे चलने में। कहता है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कहता है कि मैं अपनी कृपा तेरे ऊपर प्रकट करूंगा, मैं अपनी कृपा तेरे ऊपर प्रकट करूंगा, अपनी कृपा दृष्टि तुझ पे रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कहता है कि मैं सम्मति तेरे अंदर दूंगा और मेल मिलाप की भावनाएं तेरे अंदर प्रकट करूंगा, एक मत की भावनाएं प्रकट करूंगा। कहता है सम्मति, तो तुझे मैं सम्मति दिया करूंगा। वचन कहती है कि तुम उस घोड़े और खच्चर के समान न बनो, तुम उन घोड़े और खच्चरों के समान न बनो जिनके पास समझ और बुद्धि नहीं होती, जिनके पास न समझ होता है न ही बुद्धि होती है। वचन कहती है तुम उनके समान न बनो, तुम उन खच्चरों के समान न बनो, न ही उस घोड़े के समान बनो, क्योंकि उनकी लगाम, उनको लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो, जो जिनके भीतर समझ नहीं होता, उनको तो, उनके उमंग को तो लगाम से और रास से रोकनी पड़ती है। घोड़े को दिशा दिखाने के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए, जिस मार्ग पे आप चाहते हो उस मार्ग पे ले जाने के लिए उन्हें कहना नहीं पड़ता। कहने से वो समझ नहीं पाएंगे, उनके पास समझ नहीं है कि आप कह दो कि भैया इधर से मुड़ जाना है, घोड़ा नहीं मुड़ सकता। आप कहोगे यहाँ पे रुक जाना है, नहीं रुक सकता, क्योंकि उनके पास समझ नहीं होता। कहता है उन्हें रोकने के लिए और जहां तुम चाहोगे वहां ले जाने के लिए उनके मुख में लगाम लगाया जाता है, और उस लगाम के सहारे से तुम जहां चाहते हो उसे रोक सकते हो और जिधर चाहते हो ले जा सकते हो। खच्चर भी है, उसको भी रास से रोकना पड़ता है, रस्सियां लगाकर, और जिधर चाहते हो उधर ले जाना पड़ता है। कहता है उनके पास समझ नहीं होता, उनके पास बुद्धि नहीं होती, उनके लिए व्यवस्था की जाती है। कहता है तुम उन घोड़ों के समान, उन खच्चरों के समान न बनो। वचन कहती है नहीं तो अगर तुम उन घोड़ों के मुख में और खच्चरों पे लगाम और रास नहीं लगाओगे तो तुम उन्हें अपने बस में नहीं करने पाओगे, वे तुम्हारे बस में नहीं आएंगे। इसलिए कहता है कि दुष्ट को तो बहुत सी पीड़ा होगी, जितने दुष्ट जन हैं उन दुष्टों को तो बहुत पीड़ाएं होने वाली हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आमीन। कहता है कि जो मनुष्य परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला है वह परमेश्वर के करुणा से हमेशा घिरा रहेगा, वो हमेशा परमेश्वर के करुणा से हमेशा घिरा रहेगा, परमेश्वर की दया से हमेशा भरा रहेगा। लेकिन जो दुष्ट जन हैं, जो परमेश्वर की नहीं सुनने वाले, जो परमेश्वर से नहीं मांगने वाले या परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चलने वाले, वचन कहती है ऐसे लोगों को तो बहुत सी पीड़ाएं भुगतनी होगी, उनको बहुत सी पीड़ाएं मिलने वाली है, उन्हें बहुत पीड़ा सहन करनी होगी। लेकिन जो यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया से उन्हें भरेगा और उन्हें आनंदित रखेगा। इसलिए वचन कहती है हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। इसलिए वचन कहती है कि हे धर्मियों, उस परमेश्वर के कारण हमेशा आनंदित रहो, हमेशा मगन रहो, क्योंकि वह परमेश्वर हमेशा तुम पे दया प्रकट करता है, वह परमेश्वर तुम पे हमेशा दया प्रकट करता है, वह परमेश्वर हमेशा तुम्हारी तरफ दृष्टि डालता, अपनी करुणा से तुम्हें भर के रखता है। इसलिए वचन कह रही है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे प्राणों की चिंता करता है, तुम्हारे जीवन की चिंता करता है। तुम्हें स्वयं की चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम उस परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उस पर भरोसा रखे रहो और उस परमेश्वर के लिए हमेशा आनंदित और मगन रहो। वचन कहती है हे सब सीधे मन वालों, हे सब
सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो, उस परमेश्वर की आनंद से जय जयकार में लग जाओ। उस परमेश्वर का जय जयकार हमेशा करते रहो, उस परमेश्वर के जय जयकार में हमेशा लगे रहो, क्योंकि वो जो परमेश्वर है, तुम्हारा परमेश्वर, वो तुम्हारे प्राणों की चिंता करता। उसने सिर्फ यही कहा है कि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। कहता है तुम्हें अपने प्राणों की चिंता करने की तुम्हें अपने प्राणों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बात की चिंता न करना कि नहीं हम क्या पहनेंगे, या हम क्या 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 खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। और कहता है इस बात की चिंता मत करना कि तेरे पास ये तकलीफ है, हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, ये तकलीफें बढ़ जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। कहता है इस पे ध्यान न दे। अगर तू परमेश्वर को जानता है तो उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। वचन कहती है उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, उस परमेश्वर के अधीन रह, क्योंकि वो तेरे प्राणों की चिंता करता है। वो परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है, क्योंकि उसकी करुणा तेरे ऊपर है, उसकी दया तेरे ऊपर है। तू उसकी करुणा से घिरा हुआ है, उसकी दया से घिरा हुआ है। इसलिए वचन कहती है कि तू हमेशा उसके लिए आनंदित होना और हमेशा उसके नाम से हमेशा जय जयकार करते रहना। इसलिए मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। इसलिए हमेशा उसकी महिमा में, हमेशा उसकी बड़ाई में हमेशा लगे रहिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में क्या जरूरत है, आपको किस चीज की आवश्यकता है, वह जानता है। क्योंकि जो आप समस्याएं आप परमेश्वर के पास आप भेजे हैं, जिसे आप ये आशा रखे हुए हैं कि परमेश्वर हमारी इस समस्याओं से हमें छुटकारा देगा। इससे नाइट प्रार्थना के शाम की प्रार्थना में जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अनोखा चमत्कार प्रकट करेगा। जो आप इस बात का आप अपने अंदर आशा और विश्वास से लिए हुए हैं, तो सच में आपका परमेश्वर आपके जीवन में अनहोना चमत्कार करेगा। आमीन। इसलिए जब भी आप अपनी समस्या को हमारे पास देते हैं, आप उस परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण विश्वास में होकर आप अपनी समस्या को हमारे पास जो देते हैं, तो जब भी समस्या देते हैं तो पूरे विश्वास में कि हम समस्या को दे रहे हैं, तो जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर हमारे जीवन में अनहोना चमत्कार करेगा। तो मेरे प्रियो, आप पूरे विश्वास में भर जाइए, उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए, क्योंकि आपका वो परमेश्वर जो जीवन का दाता है, जो आपको अपनी करुणा से भरने वाला परमेश्वर, वो आपके लिए, वो आपको आशीष देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए वो आपके सामने उपस्थित है। इसलिए आप भी संपूर्ण विश्वास से उस परमेश्वर के सामने आप जो है कि संपूर्ण विश्वास से उपस्थित हो जाइए, ताकि परमेश्वर आपके मन के अंदर बड़ा विश्वास देकर आपके जीवन में स्वर्ग से आशीष प्रकट करे। इसलिए आइए हम देखते हैं, समस्या की तरफ चलते हैं। एक भाई है जिसका नाम राहुल है, जिनका घर छपरा है। वो भाई कह रहे हैं कि मेरे शरीर में खुजली की परेशानी है, इसके लिए दवा भी मैंने किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज भी दवा चल रही है, फिर भी कोई आराम नहीं मिल पा रहा है। कह रहे कि मुझे आराम थोड़ा भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरे बदन की जो खुजलाहट है, कलकलाहट है, वह दूर हो जाए। भाई राहुल, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु जरूर है कि आपके विश्वास के अनुसार आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके बदन के अंदर जितने भी चर्म रोग है वह दूर हो जाएगा। और एक बहन है जिसका नाम करिश्मा है, घर अराजी कोडरे, गाजीपुर जिले में। एक बहन है जिसका नाम करिश्मा है, घर अराजी कोडरे, गाजीपुर जिले में। कह रहे हैं कि मेरे मामा जिनका नाम अनिल है, काफी कर्जों में पड़े हैं, घरों में अधिक परेशानी है,
और सुबह शाम खाने पीने के जो खर्च हैं उनमें काफी परेशानियां होती है। कभी होता है तो कभी नहीं होता है, सोचना पड़ता है। और हमारे रसोइयों की जो सारी आवश्यकताएं हैं वह पूरा नहीं हो पाती है, और पूरा करने के लिए बहुत काफी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना भी करती हूं कि ये समस्याएं दूर हो जाए। इसलिए आप प्रार्थना करिए कि हमारे ननिहाल के अंदर जो आर्थिक तंगी की शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाए। बहन करिश्मा, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु आपके पास है, क्योंकि आप राजाओं के राजा के बेटे हो। क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वयं राजाओं का राजा है, वह अपने बेटे और बेटियों को कभी किसी वस्तु की घटी नहीं रखता। क्योंकि उसने कहा कि मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो संसार की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे रहेंगे और परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो संसार की जितनी जरूरतें हैं वह परमेश्वर आपकी पूरा करेगा। इसलिए जरूर है कि आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। आइए हम दोनों लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। आंखों को बंद करिए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि इन दोनों के जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत अनोखा चमत्कार को होने दे। इन दोनों के जीवन में जितनी परेशानियां आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते भाई राहुल के लिए कि हे परमेश्वर के पूरे बदन के अंदर जो कलकलाहट और खुजलाहट बनी है, जो चर्म रोग बना हुआ है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश करता हूं वो कलकलाहट, खुजलाहट, वो चर्म रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से भाई राहुल के शरीर के अंदर से हर प्रकार का चर्म रोग नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बहन करिश्मा के लिए कि हे परमेश्वर जो उनके ननिहाल में उनके मामा के पास हे परमेश्वर जो आर्थिक तंगी है, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन की सारी आर्थिक तंगी नष्ट होने पाए, उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर उनके कमाई धमाई के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके ननिहाल के अंदर जितने भी कमाने धमाने वाले लोग हैं उन सबकी सारी कमाइयां बढ़ना चालू हो जाए। उनके घर के अंदर जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाए। कोई भी प्रकार का श्राप, कोई प्रकार का बंधन है तो यीशु के नाम से टूटने पाए। ओ महान सामर्थी परमेश्वर, अपने आकाश का झरोखा खोल, ताकि उस बहन के लिए हे परमेश्वर तू आशीष दे, ताकि उनके ननिहाल के अंदर जो गरीबी का श्राप है वह टूटने पाए, वो गरीबी का श्राप नष्ट होने पाए। और रेवेंदे में सोलो नवाज से खेले रंदो, होरी बाबा से खेले रंदो, होरी से खाला रा मंद बसलो नवाज से खेले रंदे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस बहन के जीवन में, उस भाई के जीवन में तो अपने अनहोना आशीष को आने दे, ताकि उनके जीवन की जितनी परेशानियां आज यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए। ओ महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक भाई है जिनका नाम सुशील कुमार है, घर बक्सर बिहार में है। एक भाई है जिनका नाम सुशील कुमार, घर बक्सर पड़ता है बिहार में। कह रहे कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम ग्रेजुएट करके बैठे हैं, प्रार्थना करिए कि हम दोनों पति पत्नी को कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि हम दोनों पति पत्नी पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। प्रार्थना करिए कि हमें काम मिले, और हमारे घर में हमेशा अशांति बनी रहती है। प्रार्थना करिए कि हमारे घर में शांति हो जाए। भाई सुशील कुमार, आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, और ये आशीष आपके जीवन में अनहोना चमत्कार को प्रकट करेगी। एक बहन है जिनका नाम नेहा, एक बहन है जिनका नाम नेहा है, और एक और बहन है। 4 बहनें हैं, एक का नाम नेहा है, एक का नाम आरती है, एक का नाम भारती है, और एक का नाम पूजा है, जो छत्तीसगढ़ से अपनी समस्या को बता रहे, कह रहे हैं कि हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए और हमारे माता पिता के लिए प्रार्थना करिए कि हम सब प्रभु में आशीष पाएं और प्रभु के आशीष में बने रहे। जो जीवन में परेशानियां होती है वो परेशानियां दूर हो जाए।
बहनों, आप प्रभु के ऊपर आश्रित होइए, प्रभु के अधीन होइए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। जरूर है कि प्रभु आपको आशीषों से भर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा, उसकी वचन कहती है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। यदि आप परमेश्वर के निकट रहेंगे तो जरूर है कि वो परमेश्वर आपके निकट आएगा और आपको अपने आशीष में भर देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर और महिमा तुझे देते। परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत भुजाओं को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर इनको स्पर्श कर, ताकि इन सबके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, परेशानियां वो नष्ट होने पाए। हर शैतान की हरकतें इनके जीवन से खत्म हो जाए, हर दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते भाई सुशील के लिए कि हे परमेश्वर, जो दोनों पति पत्नी पढ़ाई करके बैठे हुए, उनके पास कोई काम धाम नहीं है, तो हे परमेश्वर उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे, उनको रोजी रोजगार दे, ताकि हे परमेश्वर अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से करने पाए। उनके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, उन दोनों के घर परिवार के अंदर जो भी समस्या हो, सारी समस्याएं दूर हो जाए, उनका घर तेरे आशीष के द्वारा हमेशा परिपूर्ण रहे। हे परमेश्वर, तेरे आशीष में उनका घर का हर एक सदस्य तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे रहे। तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते बहन आरती, नेहा, भारती और पूजा के लिए और उनके घर परिवार, माता पिता के लिए, ताकि उनके जीवन में जितनी परेशानियां आज यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, तो महान परमेश्वर उनके घर में शांति आने पाए, उनके परिवार में शांति आने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पूरा परिवार एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। उनके जीवन में जितनी समस्याएं, वो सारी समस्याएं यीशु के नाम में जाने पाए। और रेवेंद्र बेसो लोरबास से खेले रे वंदो हो रे मंदबासो लोरबास से खेलेंदो सो हो सेन देवले बाराबासिंदो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपनी महिमा प्रकट कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, हे परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार को प्रकट कर, ताकि उनके जीवन में जितनी समस्याएं आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बहन है जिनका नाम नीतू सरोज है, घर भुड़की आजमगढ़ जिले में है। कह रहे 8 महीने से मुझे जुकाम हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है, प्रार्थना करिए कि मेरा जुकाम जो है सही हो जाए। बहन नीतू, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। एक भाई है जिसका नाम अखिलेश कुमार है, जिनका घर गया पड़ता है, बिहार में, गया बिहार से। कह रहे हैं मेरे पेट और कमर में बहुत दर्द हो रहा है, प्रार्थना करिए कि पेट और कमर का दर्द चला जाए। भाई अखिलेश, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु अभी आपको चंगा करेगा। आपके पेट का दर्द और आपके कमर का दर्द अभी जाने वाला है। पूरे विश्वास से भरिए, आंखों को बंद करिए। बंद नहीं तो आप भी आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए, क्योंकि प्रभु आपको सुनने जा रहा है। और रेवेन बशुल रवासा ला रवा दे निवास से खला रंदे होरी बाबा से खेले रंदो हो से खाला रंदे शिल रवा से ले रे बाबा सुंदु सुल रबे से खिलिंदो व सुंदवा से ले रे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर अपनी महिमा में हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि इन दोनों के जीवन में हे परमेश्वर अपनी आशीष को उतरने दे, ताकि इन दोनों के जीवन में जो भी समस्याएं आज यीशु मसीह तेरे नाम में नष्ट होने पाए। तो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बहन नीतू के लिए कि परमेश्वर जो 8 महीने से उनके शरीर में जुकाम बना हुआ है, वो सारा जुकाम, खांसी, बुखार यीशु के नाम से चला जाए। हर प्रकार का बुखार नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से जुकाम खांसी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई अखिलेश के लिए कि परमेश्वर उनके कमर के अंदर जो दर्द है, वो कमर का दर्द अब भी चला जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, कमर का दर्द, कमर का चुभन नष्ट हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो, पेट का दर्द, पेट का चुभन नष्ट हो। ओ महान परमेश्वर, तूने कहा जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, सब तेरे विश्वास में, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, क्योंकि तूने मार्था से कहा, मार्था
यदि तू विश्वास रखेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, तूने मार्था के विश्वास जैसा, हे परमेश्वर, उसके भाई लाजर को जिंदा किया। हम प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ताकि इनके जीवन में जितनी परेशानियां आज अब भी इसी क्षण यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर ऐसा होने दे, इन्हें छू और उनके जीवन में अनहोना सामर्थ, अनहोना चंगाइयां आने दे। वो महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बहन है जिसका नाम किरण है, एक बहन है जिनका नाम किरण है, जिनका घर बागल खराब है। कह रहे हैं कि मेरे सीने में चोट लगने से गिल्टियां बन गई है और बहुत काफी दर्द होता है। प्रार्थना करिए कि गिल्टियां खत्म हो जाए। बहन किरण, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि आपके सीने की गिल्टियां आपके शरीर से चली जाएगी, आपके सीने की गिल्टी गायब हो जाएगी। पूरे विश्वास से भरिए। एक भाई है जिनका नाम कमलेश सालकर है। कमलेश सालकर, घर पाल घर है। कमलेश सालकर, घर पाल घर। कह रहे मुझे रात को नींद नहीं आती, बुरे और गंदे गंदे स्वप्न आते हैं। प्रार्थना करिए कि मेरी समस्या चली जाए। भाई, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। जरूर है कि प्रभु शैतान की चंगुल से आपको छुड़ाएगा, बचाएगा और आपके जीवन में अनहोना चमत्कार उत्पन्न करेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। बहन किरण, आप भी आंखों को बंद करिए। भाई कमलेश, आप भी पूरे विश्वास में भर जाइए, क्योंकि प्रभु आपको छूने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तो सच्चा परमेश्वर, तो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ओ महान परमेश्वर, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा मेरे प्रभु, ताकि इन दोनों के जीवन को स्पर्श कर दोनों के जीवन में अनहोना आशीष उतरने दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बहन किरण के लिए कि परमेश्वर उस बहन के जीवन में जो भी समस्याएं, जो उनके सीने में गिल्टियां बनी हुई है, वो सारी गिल्टियां आज अभी इसी घड़ी यीशु के नाम से गायब हो जाए। सीने की गिल्टियां अब भी इसी क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु का स्पर्श होने पाए, वो गिल्टियां गायब हो जाए। आज से वो गिल्टियां गलना चालू हो जाए, गलना चालू हो जाए, गिल्टियां गलना चालू हो जाए, गिल्टियां गलना चालू हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, वो गिल्टी पूरी तरह से गलकर नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम भाई कमलेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर, जो उन्हें नींद नहीं आती रात में और जो बुरे बुरे गंदे गंदे स्वप्न आते हैं प्रभु, वो सारा गंदा स्वप्न आना बंद हो जाए। हे परमेश्वर, उन्हें अच्छे ढंग से नींद आना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों को अपने लहू से धो मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में तेरे अनहोना चमत्कार होने पाए। ओ महान परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कह दे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर उस राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए इन्हें भली भांति चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। इनके शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां दूर होने पाए। दुष्ट आत्मा की हरकत इनके जीवन से निकल जाए। वो गंदे गंदे स्वप्न का आना बिल्कुल बंद होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते उस बहन के शरीर से गिल्टियां गायब होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके जीवन में तेरे अनहोने चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम में, आमीन। एक भाई है जिनका नाम राकेश चौधरी है, घर रानी का सराय, आजमगढ़ जिले से। कह रहे हैं कि मेरी मां के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसके गले की खरखराहट दूर हो जाए और अच्छे ढंग से खाने पीने लगे। भाई राकेश, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि आपकी मां चंगी हो जाएगी। एक बहन है जिसका नाम प्रमिला कुशवाहा है, घर हसनपुर, सैदपुर, गाजीपुर जिले से। कह रहे हैं कि मेरे दाहिने हाथ में गिल्टी है, प्रार्थना करिए कि वो गिल्टी दूर हो जाए। बहन, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। जहां पर आपके हाथ में गिल्टी है, उस गिल्टी पे अपना हाथ रखिए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से मरिए। भाई राकेश, आप भी प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए और अपनी मां को भी कह दीजिए कि अपने गले के ऊपर हाथ रखिए, क्योंकि प्रभु ने छुएगा और चंगा करेगा। पूरे विश्वास से भरिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता हूं पिता। तू कहता है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने देखे कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है
कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, और विश्वास करने वाले के साथ तो सब कुछ होता है, सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विश्वास में बने हुए, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई राकेश चौधरी के लिए कि ये परमेश्वर उनके माँ के गले के अंदर जो खरखराहट बनी रहती है, उनके गले के अंदर जो खरखराहट है, जो कफ का जकड़न है, प्रभु यीशु के नाम से वह कफ पूरी तरह से गायब हो जाए, उनकी खरखराहट दूर हो जाए, उनका गला शुद्ध और साफ हो जाए। जो मन खा पी नहीं पाती है, अच्छे ढंग से आज खाना पीना चालू कर दे। ओ महान परमेश्वर, अच्छे ढंग से भोजन ग्रहण करने लगे। प्रभु तेरी आशीष उनके पास भेजता हूं। हाँ मेरे प्रभु, उनके पास अपनी आशीष को पहुंचने दे, ताकि उनके गले में जितनी परेशानियां आज जब भी शिक्षण यीशु के नाम से चली जाए, वो गले की परेशानियां नष्ट हो जाए, गले की परेशानियां दूर हो जाए, वो गंदी आत्माओं का प्रकोप हो तो नष्ट हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रमिला के लिए, जो उनके दाहिने हाथ में गिल्टियां हैं, वो गिल्टियां आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, गिल्टी खत्म हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से वो गिल्टियां गायब हो जाए। ओ अरबंदी में से लेवा सिखलुरंद बशलरा होरी संद बशिखलुरमा मारबंद में शिलुरे होरे संद बशलुर होरी नेवे शिलेवा सिखलो लबा संद सोलवा से लेवा शिखलुरबा। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग की आशीष इनके जीवन में आने दे, तब इनके जीवन की जितनी परेशानियां आज अब भी इस क्षण यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इन दोनों के जीवन में तेरा चमत्कार हो, इस समस्या हम तेरे नाम में मांगते, आमीन। एक बहन है जिनका नाम सविता यादव है, घर अमेहता गाजीपुर। एक बहन है जिनका नाम सविता यादव, घर अमेहता गाजीपुर जिले में है। कह रहे कि मेरे घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और मेरे पति की गाड़ी बार बार बिगड़ जाती है और पैसा घर में आता है लेकिन बच नहीं पाता है। प्रार्थना करिए कि सब कुछ सही हो जाए। बहन सविता, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु आपको आशीष देगा। एक बहन है जिनका नाम धनेश्वरी है, घर छत्तीसगढ़ है, धनेश्वरी घर छत्तीसगढ़। कह रहे मेरे शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब भी शादी लगती है तो बार बार वह कट जाती है, इसलिए प्रार्थना करिए कि इस बार शादी लगे और कटे नहीं। बहन धनेश्वरी, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। जो बार बार ये रुकावटें आती है वो सारी रुकावटें खत्म हो जाएगी। पूरे विश्वास से आप प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप दोनों लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आशीष देने वाला है। पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना करते हैं तू स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला प्रभु है। आकाश तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने महिमामय हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन दोनों के जीवन में अपनी आशीष दे। हम प्रार्थना करते बहन सविता के लिए कि हे परमेश्वर, जो उसके घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते वो लड़ाई झगड़ा का होना बिल्कुल बंद हो जाए। हे परमेश्वर, परिवार में जितने भी लोग हैं, हर एक के मन विचार आचरण स्वभाव को बदल, हर एक के दिल दिमाग को बदल प्रभु, ताकि हे परमेश्वर सबके सब एक मन एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीना चालू कर दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते वहां सविता के पति के लिए कि हे परमेश्वर, जो उनके कमाई के ऊपर बरकत नहीं होता, जो गाड़ी चलाने का काम करते प्रभु, जो बार बार गाड़ी में खराबियां आती है, वो खराबियां का आना बिल्कुल बंद हो जाए। उसमें जो बाधाएं, वो बाधाएं नष्ट होने पाए, हर प्रकार की खराबियां, हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनकी कमाई का जो पता नहीं चलता, हे परमेश्वर, आज से उनकी कमाई बढ़ना चालू हो जाए, उनके रोजी रोजगार बढ़ना चालू हो जाए, उनके काम धाम के ऊपर बढ़ोतरी आ जाए, उनकी कमाइयां आज से बचना चालू हो जाए। हर प्रकार के बंधन जो उनके कमाई के ऊपर वह नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार के बंधन टूटने पाए, हर प्रकार के श्राप खत्म हो जाए, गरीबी का श्राप टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते बहन धनेश्वरी के लिए, जो बार बार उनके शादी के कार्यों में जो बार बार रुकावटें आती है, वो महान परमेश्वर वो रुकावटें आना बिल्कुल बंद हो जाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके विवाह
उनके जीवन में हे परमेश्वर, उनके विवाह वाले जीवन में तू आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर उनका जीवन पूरी तरह से तेरे आशीष के द्वारा भर जाए और उनका घर अच्छे ढंग से बसने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनका घर बसने में जो भी रुकावटें आती है उन सारी रुकावटों को तोड़ मेरे प्रभु, ताकि अच्छे खासे घर में हे परमेश्वर उनका रिश्ता होने पाए और हे परमेश्वर अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का झरोखा खोल और अपनी आशीष इनके जीवन में उतरने दे, ताकि तेरे आशीष के द्वारा इनका जीवन हे परमेश्वर पूरी तरह से आनंदित होने पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों के ऊपर तो अपनी बहुतायत की आशीष दे, क्योंकि यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक भाई है जिनका नाम गुड्डू सहानी है। गुड्डू सहानी, घर बनकटा, मलाह टोली, जिला खुशीनगर। कह रहे कि मैं पेट से बहुत परेशान रहता हूं और बार बार लैट्रिन की शिकायत होती है और मैं बहुत परेशान होता हूं, दवा भी काम नहीं करती। प्रार्थना करिए कि मेरी परेशानी दूर हो जाए। भाई गुड्डू, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में अभी चमत्कार करेगा। एक भाई है जिनका नाम राहुल है, घर देवकली गाजीपुर जिले में। कह रहे मेरे नाक वाले हिस्से में मांसपेशियां उत्पन्न हो गई है, मांस बढ़ रही है और मुझे काफी परेशानी होती है। प्रार्थना करिए कि वह मांस पूरी तरह से गायब हो जाए, खत्म हो जाए। भाई राहुल, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, प्रभु जरूर है कि आपको चमत्कार करेगा आपके जीवन में। इसलिए आंखों को बंद करिए, आप अपने नाक के ऊपर हाथ रखिए और प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। भाई गुड्डू, आप अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए, क्योंकि प्रभु आपको अभी छूने वाला है। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। ओ महान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हैं और राजाओं के राजा परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इन दोनों के ऊपर हे परमेश्वर स्पर्श कर, ताकि दोनों के शरीर में जो भी बीमारियां है वो सारी बीमारी निकल जाए, वो सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा की हरकतें हो तो निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते भाई गुड्डू के लिए कि हे परमेश्वर उनके पेट को स्पर्श कर, ताकि उनके पेट से संबंधित जितनी बीमारी है वो पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाए। जिस कारण से बार बार दस्त की शिकायत होती है वो दस्त का होना बिल्कुल बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बार बार का दस्त होना बंद हो जाए, दस्त की शिकायत दूर हो जाए, दस्त की शिकायत दूर हो जाए, पेट की खराबियां दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज जब भी इसी पेट चंगा होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं भाई राहुल के लिए, क्योंकि नाक में जो मांसपेशी की शिकायत है उनके नाक की मांसें पूरी तरह से गल जाए, उनके नाक पूरी तरह से चंगी हो जाए। प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपनी आशीष से इन दोनों के जीवन में उतरने दे, ताकि सबके चंगे होने पाए, इनके जीवन की परेशानियां, घर परिवार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, आमीन। एक भाई जिनका नाम गुड्डू राजभर है, जिनका घर औड़ियार कला गाजीपुर जिले से। वो भाई कह रहे हैं कि मैं इस समय मुंबई में हूं और 16 साल की उम्र से शराब पीने की आदत है। 16 साल की उम्र से शराब पीने की आदत है और इस समय मेरी उम्र 40 साल हो गई है। प्रार्थना करिए कि ये बुरी लत से मुझे छुटकारा मिल जाए। भाई गुड्डू, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, प्रभु से बार बार इस बात को प्रभु के सामने प्रकट करिए कि प्रभु मैं इस गंदी चीजों से छुटकारा पाना चाहता हूं, मेरे मन मेरे हृदय के अंदर घृणा पैदा कर दे कि वो सारी चीजें, वो सारी गंदी आदत से मुझे छुटकारा मिले। आप पूरे विश्वास में होकर प्रार्थना करिएगा, जरूर है कि प्रभु आज आपको इस गंदी चीजों से छुटकारा देगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भरिए, क्योंकि आप दोनों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। एक भाई है जिनका नाम सोहन राम है, एक भाई है जिनका नाम सोहन राम कनौजिया, घर गाजीपुर। कह रहे हैं कि मेरी बेटी का नाम ज्योति है, उसको दुष्टात्मा की तकलीफ है। मेरी बेटी का नाम ज्योति है, उसको दुष्टात्मा की तकलीफ है, बार बार बेहोश हो जाती है, बार बार तकलीफें आती है,
दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है, प्रार्थना करिए कि ये समस्याएं उसके शरीर से खत्म हो जाए। भाई सोहन राम, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास भरिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। ओ महान परमेश्वर, तू धन्य, तेरी महिमा धन्य, गान राजाओं के राजा और रमन में शिलेवा हो सिखिले वेंद में शु हो लेवा सिंधु सुबा सिखरेंद्र। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपनी महिमा को आने दे, ताकि इन दोनों के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार में जो भी परेशानियां आज अभी इसी क्षण यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। रिवेश से होलेवाल लेवेश से लेवांदोबा होरिमे में बेबांदो बस गुलवंद में होरिबा होरिंद में शुलरवा शेखेले रेवा बावंद में शुंदबा सखारने में। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू और इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि इन दोनों के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते भाई गुड्डू के लिए, ये परमेश्वर जो उन्हें बुरी लत पकड़ी हुई है, जो शराब के व्यसन से जकड़े हुए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शराब के व्यसन से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, शराब से इन्हें घृणा हो जाए, इनके अंदर से हे परमेश्वर वो शराब के प्रति घृणा उत्पन्न कर दे, कि जब भी यह भाई शराब को देखे तो हे परमेश्वर शराब से इन्हें घृणा उत्पन्न होना चालू हो जाए, ये शराब को हाथ तक न लगाए। हे प्रभु, आज तेरे नाम से आज्ञा देता हूं, वो बुरी लत से जकड़ने वाली आत्मा आज शरीर छोड़ और बाहर निकल जा उनके शरीर से, क्योंकि यीशु के नाम से तुझे आदेश करता हूं। भाई गुड्डू के शरीर को छोड़, हे गंदी आत्मा, हे शराब पिलाने वाली, हे व्यसन की आत्मा, इनका शरीर छोड़ बाहर निकल, ये तुझे आदेश करता हूं यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते भाई सोहन राम और उनके बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनके बेटी को दुष्ट आत्मा बार बार सताती है, जो बार बार उन्हें बेहोशी हालात में करती है। ओ भाई हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वाहन को बार बार अचेत अवस्था में कर देती है। उस दुष्ट, उस गंदी आत्मा को आज यीशु के नाम से आदेश करता हूं, यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि वह गंदी आत्माएं उनका जीवन छोड़े, उनका शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। वो गंदी आत्मा तुझे आदेश करता हूं, जो बार बार उनके मस्तक को कब्जा करके बैठती है और मूर्छे पैदा करती है, आज तुझे आदेश करता हूं उनका शरीर छोड़ और बाहर निकल, क्योंकि हुक्म करता हूं यीशु के नाम रवे सिंधु सोबा सिखले रंदो ओ वासा खाला रंदो सोलरबा सिखाला राना मंद सिंधु वासलो। महान परमेश्वर, यीशु के नाम से तुझे आदेश करता हूं, अब भी इनका जीवन छोड़, अब भी इनका शरीर छोड़ और बाहर निकल। तुझे आदेश करता हूं, दोबारा शरीर में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि यीशु के नाम से आदेश देता हूं, शरीर छोड़ और हमेशा के लिए बाहर निकल। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे, क्योंकि यीशु मसीह, हम तेरे नाम से आदेश करता हूं कि उनके शरीर से गंदी आत्माएं निकल जाए। हे परमेश्वर, भाई गुड्डू को शराब के व्यसन से छुटकारा मिल पाए, मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। एक बहन है जिनका नाम सरिता यादव है, एक बहन है जिनका नाम सरिता यादव है, घर पहाड़पुर गाजीपुर। कह रहे हैं कि मेरे पति मुंबई में रहते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है और मेरे बेटे को फोड़ा हुआ है, ठीक नहीं हो पा रहा है, प्रार्थना करिए कि मेरा बेटा चंगा हो जाए। और एक बहन है जिसका नाम सुनीता है, डगरहा। कह रहे हैं मेरे पति का जो बिजनेस है, जो चक्की का बिजनेस है, सही नहीं चल रहा है, प्रार्थना करिए कि उनका बिजनेस, उनका धंधा अच्छे ढंग से चलने पाए। बहन, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि आप दोनों के जीवन में चमत्कार करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, इसलिए जरूर है कि आप विश्वास से बनिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, इन दोनों बहनों के जीवन में हे परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा को बरसा प्रभु, ताकि इन दोनों के जीवन में जितनी समस्याएं आज यीशु मसीह तेरे नाम से खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते बहन सरिता यादव के लिए कि हे परमेश्वर, जो उनके शरीर के अंदर, उनके घर, उनके परिवार के अंदर, उनके बच्चों के जीवन में जितनी परेशानियां हैं, वो सारी परेशानियां दूर हो जाए।
और उनके पति के जीवन में तू आशीष दे, ताकि उनके पति को अच्छा खासा रोजगार मिलने पाए और हे परमेश्वर अच्छे ढंग से काम धाम करना चालू करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके पति की कमाई अच्छे ढंग से बढ़ना चालू हो जाए और अच्छे ढंग से काम करे, उसमें जो भी समस्याएं हैं वो सारी अड़चने बिल्कुल खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उनके बेटे को, जो उन्हें बार बार फोड़े की शिकायत होती है, उनके बेटे के शरीर का फोड़ा बिल्कुल गायब होने पाए। यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश करता हूं, वो फोड़े फुंसियां बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश करता हूं, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, उनके घर की परेशानी, परिवार की परेशानी दूर हो जाए, पति के जीवन में जो समस्याएं दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते बंद सुनीता के लिए कि ये परमेश्वर, जो उनके पति के जो व्यवसाय अच्छे ढंग से नहीं चलता, उसमें जो बार बार घटी होती है, वो बार बार की घटी होना बिल्कुल खत्म होने पाए, वो सारी घटिया भरना चालू हो जाए, उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो जाए, उनकी कमाई बढ़ना चालू हो जाए, उनकी कमाई धमाई के ऊपर जो भी बंधन है, तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, सारा बंधन टूटने पाए, हर प्रकार के बंधन टूट जाए, कमाई के बंधन टूट जाए, कमाई धमाई में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष हो, और रविंद्र बस हो से खेल रे वाह रामन विशिल रे हो रे वाह बाबा सेंगेले बाबा निवेशिल रो हो रिंदे वेशिल नवस खुरनवे। महान परमेश्वर, प्रार्थना कर स्वर्ग की महिमा आने दे, स्वर्ग की आशीषों से भर, ताकि हे परमेश्वर के जीवन में अनहोना चमत्कार हो। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक भाई है जिनका नाम सुरेश है, जिनका घर महावल टाड़ा है, आजमगढ़ जिले में। कह रहे मेरे जीवन में दुष्टात्मा की परेशानी रहती है, बार बार स्वप्न दिखते हैं और मेरा बेटा व्यसन से जकड़ा हुआ है। प्रार्थना करिए कि सारी परेशानियां दूर हो जाए। भाई सुरेश, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन की, आपके घर की और आपके बेटे के जीवन की परेशानियों को दूर कर देगा। जरूर है कि पूरे विश्वास से आप अपनी प्रार्थना को सुनेगा। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। एक भाई है जिनका नाम चंदन है, जिनका घर नौरसिया आजमगढ़ जिले में। कह रहे मेरे शरीर में दर्द रहता है और पूरे शरीर में कांटे के समान चुभता है, और मेरे भाई का नाम चनकेश है। वह 6 महीने से व्यसन में जकड़ा हुआ है, शराब पीने का काम करता है। इसलिए प्रार्थना करिए कि सारी समस्याएं दूर हो जाए। भाई चंदन, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं। आंखों को बंद करिए दोनों लोग, भाई सुरेश और भाई चंदन, आप दोनों लोग प्रभु के ऊपर आप विश्वास रखिए, प्रभु आपके जीवन में अनहोना चमत्कार करने जा रहा है। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से आप अपने आशीष को लीजिए। आंखों को बंद करिए। ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करता हूं कि हे पिता अपने आकाश का झरोखा खोल दे, और हे परमेश्वर अपनी आशीष इन दोनों के जीवन में उतरने दे, ताकि इन दोनों के शरीर के अंदर, घर के अंदर, परिवार के अंदर जो भी परेशानियां आज यीशु मसीह तेरे नाम में नष्ट होने पाए। प्रभु हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, आदर और सम्मान तुझे देते हैं, क्योंकि वचन कहती है कि मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूं, शैतान रूपी बहेलिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, उन शैतानों को नष्ट कर, उन्हें चंगा कर, कि हे परमेश्वर चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते भाई सुरेश के लिए, ये परमेश्वर के जीवन में जो दुष्ट आत्मा की परेशानी है, जो बार बार दुष्ट आत्मा उन्हें सताती और परेशान करती है, उस दुष्ट आत्मा को आदेश करता हूं, गंदी आत्मा आज इनका जीवन छोड़ बाहर निकल यीशु के नाम में तुझे आदेश करता हूं, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ बाहर निकल, घर छोड़ बाहर निकल, तुझे आदेश देता हूं, दोबारा घर में मत आना, दोबारा शरीर में मत आना, क्योंकि यीशु मसीह आज इनको अपने अनमोल आशीषों से भर रहा है। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो बुरे स्वप्न आते हैं, वो बुरे स्वप्न का आना बंद हो जाए, बुरे स्वप्न का आना बंद हो जाए, जिस कारण से बुरे स्वप्न आते हैं वो कारण ही नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके बेटे के जीवन में आशीष दे, ताकि उनका बेटा जो शराब के व्यसन से जकड़ा हुआ है, उस व्यसन से उसे घृणा पैदा हो जाए।
हे प्रभु उनके बेटे के मन के अंदर, दिल दिमाग बुद्धि के अंदर घृणा पैदा कर, ताकि हे परमेश्वर शराब के व्यसन से छुटकारा पाए, शराब से उसे घृणा हो जाए। जब भी वो शराब हाथ में ले या शराब के पास जाए तो हे परमेश्वर उसके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उनके बेटे को व्यसन से छुटकारा दे। हे परमेश्वर भाई चंदन के लिए प्रार्थना करता हूं कि हे परमेश्वर उनके शरीर में जो हमेशा दर्द बना रहता है और शरीर में जो बार बार चुभन रहता है, वो दर्द अभी इसी क्षण चला जाए, दर्द अभी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, वो चुभन अभी यीशु के नाम से निकल जाए। भाई चंदन देखो प्रभु का स्पर्श आपको हो रहा है और आपके शरीर का जो दर्द और चुभन है आज अभी इसी क्षण जा रहा है, अभी आज इसी क्षण जा रहा है, क्योंकि प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि आपका दर्द आपके शरीर से निकल रहा है, आपका दर्द आपके शरीर से निकल रहा है। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई चंदन के भाई चंदकेश के लिए कि हे परमेश्वर जो भाई 6 महीने से जो व्यसन से जकड़ा हुआ है वो व्यसन से छुटकारा पाए, हर प्रकार का व्यसन उसके जीवन से खत्म हो जाए। जो शराब पीने की आदत है हे परमेश्वर शराब से उन्हें घृणा पैदा कर। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन दोनों के जीवन में हे प्रभु स्वर्गीय आशीष आने दे, ताकि दोनों के दोनों तेरे अद्भुत आशीष के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। हम मेरे प्रभु यीशु के नाम में इनके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमीन। एक बहन है जिसका नाम रीना है, घर ग्वालियर पड़ता है, कह रहे हैं कि मेरे सीने में बहुत दर्द रहता है, प्रार्थना करिए। बहन रीना आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर कि प्रभु आपको छुएगा, अभी चंगा करेगा। एक भाई है जिनका नाम अजय कुमार पाल और घर करनाल हरियाणा से वो भाई बोल रहे हैं, कह रहे हैं मेरा नस हड्डी से दब गया है, मैं चल नहीं पाता हूं और कमर से लेकर पैर तक सुन्न रहता है, प्रार्थना करिए कि मेरा पैर चंगा हो जाए। भाई अजय प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु अभी आपके जीवन में जरूर कि अनोखा चमत्कार करेगा। आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ओ महान परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर और महिमा तुझे देते परमेश्वर। प्रार्थना करता हूं पिता इन दोनों के जीवन में अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि इन दोनों के जीवन में चमत्कार होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन रीना के लिए, हे परमेश्वर उनके सीने में जो हमेशा दर्द बना रहता है, हे परमेश्वर अपने छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर उनके सीने को स्पर्श कर, ताकि उनके सीने का दर्द अभी इसी क्षण गायब हो जाए। सीने का दर्द अभी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, सीने का दर्द आज अभी इसी क्षण यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई अजय कुमार के लिए कि हे परमेश्वर जो उनकी नसें जो हड्डियों के द्वारा दबी हुई है, हे परमेश्वर उनके नसों को तरोताजा कर दे, ताकि उनकी नसें सही हो जाए, जिस कारण से उनका पूरा पैर सूना पड़ा हुआ है, जो भाई चल नहीं पाता। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से आदेश करता हूं उसके पैरों में नया बल नई ताकत आ जाए और वो भाई अच्छे ढंग से चलना फिरना चालू कर दे। उनके खून हे परमेश्वर उनके नसों में अच्छे ढंग से खून दौड़ना चालू कर दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है। हे परमेश्वर प्रार्थना करते तू महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी परमेश्वर, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर, ताकि उनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने पाए, शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां जितनी भी परेशानियां वह दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते भाई अजय कुमार के लिए, हे परमेश्वर नसों का प्रॉब्लम दूर हो जाए, हड्डियों का प्रॉब्लम दूर हो जाए, उनका पैर अच्छे ढंग से चंगा हो जाए। बहन रीना के सीने की सीने के जो दर्द है, दर्द बिल्कुल यीशु के नाम से चला जाए, दर्द पूरी तरह से चला जाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बहन है जिनका नाम मुकेश्वरी है, घर छत्तीसगढ़ है, कह रहे हैं कि मुझे 12 साल से अस्थमा एलर्जी है और एनी टाइम सर्दी खांसी रहती है, सांस लेने में परेशानी होता है, प्रार्थना करिए। बहन मुकेश्वरी आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। एक भाई है जिनका नाम गजेंद्र विश्वकर्मा है, घर अमेहता गाजीपुर जिले में पड़ता है, कह रहे हैं ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे रहने के लिए घर हो जाए और गरीबी का जो श्राप है, बंधन है, उससे छुटकारा मिल जाए। भाई आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए
क्योंकि प्रभु कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला और तेरा बचाने वाला और तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उसने उत्पत्ति के समय ही हमसे वादा किया कि सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारे प्राणों की चिंता करता है, हमारे जीवन की चिंता करता है। जरूर है कि आपके भी प्राणों की वह चिंता करता है, आपके भी जीवन की चिंता करता है। जरूर है कि आपकी जो समस्याएं हैं आपके जीवन से वह दूर करेगा, क्योंकि प्रभु ने वचन में कहा मांगोगे तभी तुम्हें दिया जाएगा। अवश्य है कि मनुष्य जब मांगता है तो परमेश्वर की ओर से पाता है। इसलिए आप भी जब परमेश्वर की ओर से मांग किए हो तो जरूर है कि परमेश्वर आपके जीवन में ये आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि प्रभु आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करेगा। पूरे विश्वास से भरिए, प्रभु की तरफ ध्यान करिए। महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर इन दोनों के जीवन में तू अपनी आशीष को उतरने दे। अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू और इन्हें स्पर्श कर, इन्हें छू ले प्रभु, इन्हें छू ले, ताकि इनके जीवन का जो श्राप है टूटने पाए, जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, गंदी आत्मा का प्रकोप निकल जाए, कोई बंधन है टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते बहन मुकेश्वरी के लिए कि हे परमेश्वर जो अस्थमा एलर्जी की शिकायत है उसकी अस्थमा यीशु के नाम से खत्म हो जाए। वो सर्दी खांसी यीशु के नाम से चली जाए, जिस कारण से सर्दी बनी रहती है, खांसी आती है, यीशु के नाम से वो सर्दी खांसी खत्म हो जाए। ओ महान परमेश्वर जो उनके शरीर के अंदर एलर्जियां बनी रहती है, यीशु के नाम से वाले एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाए, एलर्जियां नष्ट हो जाए, एलर्जियां खत्म हो जाए, एलर्जियां नष्ट हो जाए, अस्थमा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते भाई गजेंद्र के लिए कि हे परमेश्वर उनके जीवन में हे परमेश्वर जो गरीबी का श्राप है वो श्राप आज टूटने पाए। हर श्राप को यीशु के नाम से तोड़ता हूं। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंद देने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। तो मेरे प्रभु तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इस भाई के जीवन में जितने बंधन है आज यीशु के नाम से टूट जाए, जितने श्राप है आज यीशु के नाम से टूट जाए, कमाई के ऊपर लगा श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। हे परमेश्वर, आर्थिक तंगी में जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है, बार बार आर्थिक तंगी बनी रहती है, यीशु मसीह के नाम से वो आर्थिक तंगी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो महान परमेश्वर जो उस भाई के पास घर नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि उस भाई को नया घर मिलने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर अपनी आशीष उस भाई के जीवन में आने दे, ताकि उस भाई के पास एक घर होने पाए, तो अपने तेरे दिए हुए आशीष रूपी घर में अपना जीवन यापन करने पाए। उसके बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि उसके बीवी बच्चे बिल्कुल भले चंगे हो। हे मेरे महान परमेश्वर, उसकी गरीबी का श्राप उसके जीवन से टूटने पाए, जिस कारण से गरीबी का श्राप लगा हुआ है वो कारण ही नष्ट हो जाए। हर तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। रिबे से ले बात सीख ले रंदो और रिबा रबंद वसुल रबा ओ सिखा ला 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 रिबेंदे वसुल और रबा रबा होली लेबे सेंदो सुल रबा से के और रिबान वसुल रबा लेबे लेबे खेल बेसलो मंद बसलो रबा देवे केले वांदु वासिंदु बसेले ओलबा सिंधु और मंद बस खोलो रमने। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग की महिमा इनके जीवन में उतरने दे प्रभु, ताकि इनके जीवन का श्राप टूटने पाए, गरीबी का श्राप टूट जाए, इनको अच्छा खासा रहने के लिए मकान मिलने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कमाई पे बरकत होना चालू हो जाए। जो भी ये भाई काम धाम करते, जो भी कमाते, इनका पैसा इनके पास बचना चालू हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इन दोनों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर, क्योंकि यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक भाई है जिनका नाम प्रकाश गोड़ है, घर हसनपुर डगरा, सैदपुर, गाजीपुर से। कह रहे हैं कि ब्रदर जी आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो सरकारी आवास की कागजाती कार्रवाई होने को है सही से हो जाए और आवास सही से मिल जाए और सही से सारे कागज मिल जाए। भाई प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि विश्वास करने वाला कभी लज्जित नहीं होता, कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी निराशा में नहीं रखता। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर जितने विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में
फल देता है। इसलिए संपूर्ण विश्वास में बने रहिए। जरूर है कि आपका जो आशा, आपकी जो विश्वास है प्रभु वो पूरा करेगा। एक बहन है जिसका नाम ग्लोरी जोशी है, नेपाल से। एक बहन है जिसका नाम ग्लोरी जोशी है, जिनका नेपाल घर है। कह रहे हैं ब्रदर जी आप हमारे पति के हेल्थ और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि सब भले चंगे हो। बहन ग्लोरी, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। जरूर है कि प्रभु आपको चंगा करेगा और आपके पति को भी बिल्कुल भला चंगा कर देगा। इसलिए आंखों को बंद करके आप दोनों लोग प्रभु के ऊपर विश्वास से आशीष को ग्रहण करिए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आशीष देने वाला है। पूरे विश्वास से भरिए कि प्रभु आपको सुने जा रहा है, छूने जा रहा है। विश्वास से भरपूर होते जाइए, भरपूर होते जाइए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद महिमा करते पिता, प्रार्थना करते पिता, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों तले की चौकी। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर इनके जीवन को अपने आशीष के द्वारा भर दे, ताकि इनका जीवन तेरे आशीष के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। जीवन में जितने भी दुख है, जितनी परेशानियां, जितनी बाधाएं, वो आज से खत्म होना चालू हो जाए। हम प्रार्थना करते भाई प्रकाश गौड़ के लिए कि हे परमेश्वर उनके जीवन में जितनी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियां दूर हो जाए। वो महान परमेश्वर जो उनका सरकारी आवास जो मिलने वाला पिता, उनके जो कागजाती कामों में जो भी रुकावटें हैं प्रभु, वो सारा कागजाती काम पूरी तरह से सफल हो जाए। हे परमेश्वर वो सारी रुकावटें खत्म हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं उनके में जो आने वाली अड़चनें दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि अपने समझ का सहारा न ले, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख, उसी को स्मरण करके अपने हर काम को कर, तो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई अपने सारे कामों को तेरे हाथों में सौंप कर तेरा स्मरण करते हुए परमेश्वर अपने कदम को आगे बढ़ाते पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के मार्गों में जो रुकावटें आ रही है उन सारी रुकावटों को तोड़ मेरे प्रभु, हर अधिकारियों के बुद्धि दिल दिमाग को बदल, ताकि इनका आवाज अच्छे ढंग से इनके लिए पास कर दे और इनका आवास इन्हें मिलने पाए और अच्छे खासे हे परमेश्वर घर मकान के अंदर रहना चालू करे। इनके जीवन में जितने श्राप है वो श्राप टूटने पाए। हे परमेश्वर जितने बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए। हे परमेश्वर हर गरीबी का श्राप इनके जीवन से खत्म हो जाए। कमाई धमाई के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष हो। ओ महान परमेश्वर जो कर्ज का बोझ है कर्ज के बोझ से छुटकारा दे। हे परमेश्वर हर पाप हर श्राप इनके जीवन से खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपना अनहोना चमत्कार इनके जीवन में होने दे। और रेबेले से खेले बाबा देवा सिंधो और इमाम नबशल रबा 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 होरी होरी नबसेले और रमान नबश खोलो रबा सिंध बिल्लबा सेले लबा से खोरो। उमान परमेश्वर हम प्रार्थना करते भाई के लिए इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, अनहोनी आशीष आने दे, ताकि भाई प्रकाश के जीवन में जितनी बाधाएं वो सारी बाधाएं सारे बंधन टूटने पाए, हर श्राप टूटने पाए। तो महान परमेश्वर उनके घर की समस्याएं परिवार की समस्याएं दूर हो जाए। और हे परमेश्वर जो उनका मकान अच्छे ढंग से बन नहीं पाता यीशु मसीह के नाम से बनना चालू हो जाए। तो महान परमेश्वर बाधाएं नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। कागजी कार्यवाही में जो भी रुकावटें और रुकावटें टल जाए। हाँ मेरे प्रभु वो कागजी कार्यवाही में हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं अपनी आशीष दे, ताकि वो कागजी कार्यवाही अच्छे ढंग से होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता जोशी के लिए हे परमेश्वर उनके पति के शरीर की सारी बीमारी दूर हो जाए, उनके उनकी जीवन का श्राप पाप टूटने पाए, उनके अनमोल आशीष से भर जाए, अपने लहू से उन्हें धो और चंगा करे। यीशु के महान नाम में मांगते हैं आमीन। एक भाई है जिनका नाम अंकित यादव है, गुजरात से। कह रहे हैं कि ब्रदर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे काफी दिनों से खांसी आ रही है और वो ठीक नहीं हो रही है। प्रार्थना करिए कि वो खांसी चली जाए। भाई अंकित आप प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, जरूर है कि प्रभु आपको चंगा करेगा। एक बहन है जिनका नाम रानी है, छत्तीसगढ़ से। कह रहे कि मेरे बेटी को 4 दिन से
परेशानियां हैं, कह रहे कि मेरे बेटी को 4 दिन से परेशानी है, शैतान अपने बस में करके रखा है, 4 दिन से शैतान अपने बस में करके रखा है, प्रार्थना करिए कि मेरी बेटी चंगी हो जाए। बहन, आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, जरूर कि प्रभु शैतान के चंगुल से आपकी बेटी को छुड़ाएगा। आंखों को बंद करिए, प्रार्थना को ग्रहण करिए, जरूर कि प्रभु आपके जीवन में अभी चमत्कार करने वाला है। पूरे विश्वास से भरते जाइए। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और महिमा करते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है, जैसा आपके वचन कहती है कि मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जीवन ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार प्रार्थना करता हूँ कि जो शैतान रूपी बहेलिया जो उनके जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां डाल, उस शैतानों को नष्ट कर, उन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करें। हम प्रार्थना करते भाई अंकित के लिए कि हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आशीष दे, ताकि काफी दिनों से जो उनके शरीर के अंदर खांसी की शिकायत है, हे परमेश्वर, वह खांसी का आना बिल्कुल बंद हो जाए, गले की खराश बिल्कुल दूर होने पाए, उनके गले को अपने लहू से धो प्रभु, ताकि उनका गला बिल्कुल बिल्कुल चंगा होने पाए, गले की खराश बिल्कुल दूर हो जाए, खांसी आना बंद हो जाए। यीशु मसीह के महान नाम में वो खांसी की तकलीफें निकल जाए, वो भाई बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं बहन रानी के लिए, उनके बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं, जो दुष्ट आत्मा उनके बेटी को जकड़ कर रखा है, वो गंदी आत्मा तुझे आदेश करता हूं, अब भी का शरीर छोड़ और बाहर निकल यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि ये गंदी आत्मा, ओ गंदी आत्मा भी शरीर छोड़ और बाहर निकल। गंदी आत्मा तुझे आदेश करता हूं, इनके शरीर के ऊपर जो तू अपना कब्जा करके रखा है, अब भी यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि उस बेटी को छोड़ और बाहर निकल। ओ महान परमेश्वर, उसके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए, हर बंधन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जो दुष्ट आत्मा है इसके शरीर को जकड़ कर रखा है, वो गंदी आत्मा निकल जाए, गंदी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए, गंदी आत्मा शरीर छोड़ेगी। और से ले बाबा सिंधु सोलरबा सिखाला रेवे सिंधु सुमक्सन से खेले रंद वसंदबा से ले रेंदे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने दे, ताकि इन दोनों के जीवन में जितनी परेशानियां, वो सारी परेशानियां दूर होने पाए। इन दोनों के जीवन की जितनी भी परेशानियां यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट होने पाए, हर प्रकार की परेशानियां इनके जीवन से निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनकी बेटी चंगी हो जाए और उस भाई के गले की जो खांसी बिल्कुल नष्ट होने पाए। तो महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने भी लोग लाइव को देख रहे हैं, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आपके जीवन में जो भी समस्या है, प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपनी समस्या को प्रभु के हाथ में दो कि हे प्रभु, मैं अपनी समस्या को आपके हाथ में देता हूं, और मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना के द्वारा हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आप ऐसा विश्वास रखें, आप प्रार्थना को सुनने के लिए आप पूरी तरह से विश्वास में बन जाइए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, जरूर है कि प्रभु आपके जीवन में अनोखा चमत्कार करेगा। पूरे विश्वास में भरते जाइए। देखिए प्रभु का स्पर्श हो रहा है, महसूस करिए प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रवंद विशी होरी 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 इंद्रवेशो रवा से खेलर और ये मंदवेशो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करता स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा प्रभु, और हर एक को स्पर्श कर, हर एक को छू, हर एक को स्पर्श कर, ताकि हे परमेश्वर के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई भी प्रकार की बीमारियां हो तो सारी बीमारी नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक बीमारी से क्षण निकल जाए, हर एक बीमारी से क्षण निकल जाए, हर एक बीमारी से क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे ताऊ, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि इनके शरीर के अंदर से सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हड्डियों में दर्द हो, मांसपेशियों में, नसों में दर्द हो, यीशु के नाम से हर एक क्षण नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, कोई भी प्रकार की बीमारी, गिल्टियां हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं
कि जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे, जिसके पास कोई संतान नहीं है, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे, उनके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए, उनका गर्भ फलवत जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में आशीष दे, हर एक के घर के ऊपर आशीष दे, हर एक के परिवार के ऊपर आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदो भरा रहने पाए, किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी दे। हे परमेश्वर, जो गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा वो कर्जा उसका आधा होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, हर एक के जीवन की जो मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए, हर एक मनोकामनाएं पूरी होने पाए। वो महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह और शांति से हर एक को भर दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग से अपने आत्मा को आने दे, ताकि वो आत्मा हर एक को स्पर्श करे, ताकि हर कोई आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, हर कोई आत्मा के पावर से भर जाए। इस सब के सब बुराई को त्याग के भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए, जो व्यसन से जकड़ा हुआ है वो व्यसन से छुटकारा पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम में हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। अब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं अपने सभी वॉलंटियर के लिए, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसलिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनके जीवन में जो भी परेशानियां हो प्रभु जरूर है कि दूर करेगा। मैं प्रार्थना उनके लिए करना चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे लाइव टेलीकास्ट देखने का काम करते हैं और चलाने का काम करते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट चलाने का काम करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसलिए आंखों को बंद करिए पूरे विश्वास से। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो हमारे चैनल के देखरेख में हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा हमारे चैनल की देखरेख करते हैं, उनके लिए जरूर है कि प्रभु उन्हें आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करिए। मैं प्रार्थना उनके लिए करना चाहता हूं कि जो हमारे मिनिस्ट्री में हमारी मदद हमारी सहायता करते हैं, मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में और मिनिस्ट्री के अंदर जो भी कामकाज होता है उनमें मदद करने में, जो ऐसा मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि प्रभु उनके जीवन में भी आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप आंखों को बंद करके पूरे विश्वास से भरिए क्योंकि प्रभु से मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु इस प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में आशीष देगा। इसलिए आंखों को बंद करके पूरे विश्वास से ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा। हे परमेश्वर, हमारे कलीसिया के जितने वॉलंटियर हैं, जितने कार्यकर्ता हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आशीष दे, ताकि उनके जीवन की जितनी परेशानियां वह दूर होने पाए। इनमें से जो बीमार है तो वह चंगा हो जाए, चाहे जो कोई बीमारी हो तो सारी बीमारी दूर हो जाए। कोई गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा से झगड़ा है तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो गरीबी के श्राप में तो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में दबा तो कर्जा उसका आधा हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं तो रोजगार मिले, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए। ओ महान परमेश्वर, जीवन में जितनी जरूरतें वो पूरा होने पाए, जीवन के हर एक बंधन टूटने पाए, हर श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाए। उनके परिवार में जितने बीमार हैं वो चंगा हो जाए, परिवार का हर सदस्य तेरे आशीष में भर जाए। परिवार में हे परमेश्वर तू आशीष दे कि सब के सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, एक मत होकर तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। हाँ मेरे प्रभु ने शैतान के हर चाल हर चंगुल से उन्हें बचा, और हे परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के आशीष से अपने दान वरदान से उन्हें भर, ताकि आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हे परमेश्वर, तेरे आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े और आत्मा के सामर्थ्य में हमेशा भरे रहे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हे परमेश्वर, जितने हमारे हे परमेश्वर चैनल के देख रेख में लगे हुए हैं उनको आशीष दे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उन्हें आशीष दे, ताकि वो चैनल के देख रेख में हे परमेश्वर अपना मन लगाए और अच्छे ढंग से हे परमेश्वर तेरी दी हुई सेवा को अच्छे ढंग से करने पाए। हे परमेश्वर, उनके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ा मेरे प्रभु, ताकि उनको और बुद्धि बढ़े, ताकि ये परमेश्वर चैनल में जितनी भी आवश्यकता हो सारी आवश्यकताओं को पूरा करने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लाइव टेलीकास्ट करने का काम करते हैं उनके जीवन में तू आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर उनको अच्छी ज्ञान बुद्धि मिले। हे परमेश्वर, ताकि वो लाइव टेलीकास्ट में हे परमेश्वर अच्छे ढंग से मन लगाकर उस कार्य को पूरा करे, तेरी सेवा को पूरा करे। वो महान परमेश्वर अपनी आशीष से भर दे और अपने दान वरदान अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, ताकि आत्मा में भरते जाए और आत्मा में परिपूर्ण होते जाए। और रेवे से ले बाबा सो दो सो खाला रबा सिद्धे रेवेंद्र वसु खोलो रमने वे रबान बेशलो रो। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
कि जितने भी लोग हमारे मिनिस्ट्री में हर काम में मदद करते हैं, हे परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे, उनके शरीर में आशीष दे, उनके घर में आशीष दे, परिवार में आशीष दे, ताकि तेरी आशीष से उनके जीवन में अनहोना चमत्कार करे। जितने बीमार हो चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के ऊपर अपनी महिमा प्रकट होने दे प्रभु। स्वर्ग का झरोखा खोल और अपनी आशीष आने दे और अपनी पवित्र आत्मा को आने दे, ताकि पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे, पवित्र आत्मा सुने, स्पर्श रे हे लेवा सोंदो बा खालरंदे में रिवे से खेले वांदो बा सालना बाती की और रिवे मामा बा सिंधु सोंदो बा से खेले वंदे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हर एक को अपनी आत्मा के द्वारा भर दे, आत्मा के सामर्थ्य से, आत्मा के पावर से भर दे, आत्मा के दान से भर दे, आत्मा के वरदान से भर दे, ताकि हर कोई आत्मा में नया बनते जाए। हर प्रकार की आत्मा दे हे परमेश्वर, हर प्रकार की आत्मा दे हे परमेश्वर, ताकि आत्मिक सामर्थ्य में, आत्मिक बल में वो आगे बढ़ते जाए और हे परमेश्वर तेरे कार्यों में हमेशा बने रहे और तेरे सेवा में हमेशा जुड़े रहे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हमेशा तेरे सेवा के कार्यों में जुड़े रहे। हम प्रार्थना करते उनके लिए नया मार्ग खोल, ताकि हे परमेश्वर बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, हमेशा पवित्रता में बने रहे, शैतान की कोई चाल उनके जीवन में न लगने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, ताकि तेरी सारी आशीष से इन सबके जीवन में, जितने भी प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरी आशीष से प्राप्त हो। हे परमेश्वर, का जीवन तेरे आशीष के द्वारा धन्य हो जाए। तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे। अनुग्रह और शांति से निभर मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्य है। वह हर एक के ऊपर दया, हर एक के ऊपर करुणा प्रकट करता है। अभी बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी दया को प्रकट किया, अपनी करुणा को प्रकट किया है और बहुतों को परमेश्वर ने अपनी आशीष से भर दिया है और बहुतों को चंगा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शरीर को भली बात आजमा कर चेक कर देखिए। परमेश्वर ने जिसके जीवन में अनोखा चमत्कार किया है, जिसके पास कोई गवाही हो, तो अवश्य है कि अपनी गवाही हमारे पास भेजे, क्योंकि गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरती है। इसलिए आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हो तो जरूर है कि अपनी गवाही हमारे पास भेजिए। और आप अपनी गवाही को या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके या आप लिखकर भी भेज सकते हो। और जब भी आप रिकॉर्डिंग करिएगा या लिखिएगा तो उसमें आपका नाम, आपका पता, आपकी क्या समस्या थी, कैसे ठीक हुई, आप जरूर लिखिएगा और लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 96 48 65 21 60। इस नंबर पे आप अपनी गवाही को भेजिएगा। और दूसरी सूचना है कि जितने भी लोग आपके देखने में या आपके बीच में कोई परेशान है, पीड़ित है, समस्या से ग्रसित है, जिनकी समस्या नहीं जा रही है, उनको ये सूचना दीजिए कि वह अपनी समस्या को लिखकर हमारे पास भेजे, चाहे कमेंट के माध्यम से, चाहे मैसेज के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से। क्योंकि उनकी समस्या के लिए अगले बुधवार को शाम 7 बजे इसी टाइम ऑनलाइन होकर फिर से प्रार्थना किया जाएगा और प्रभु उनके जीवन में आशीष देगा और वे भले चंगे होंगे। इसलिए इन सारी सूचनाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष देगा। और जितने लोग सूचना को आगे तक फैलाने वाले काम करेंगे, ये प्रभु की सेवा होगी। आप जरूर है कि इस सेवा के काम में मन लगाइए, क्योंकि जितने लोग प्रभु के कार्यों में मन लगाते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष से भरता है। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और जितने भी इस चैनल पे आप वीडियो देखते हो, उन वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि लोग परमेश्वर की महिमा, उसकी सामर्थ, उसकी पावर, उसकी शिक्षा को जाने और मन फिराएं और मन फिराकर उद्धार के योग्य बन जाएं, उद्धार के योग बन जाए। क्योंकि अंत का समय बहुत नजदीक है और हर एक को परमेश्वर चाहता है कि हर कोई बचाया जाए और हर कोई जो है कि स्वर्ग को प्राप्त करे। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करिए कि परमेश्वर आपको अधिकार देता है कि आप जो है कि इन कामों को करके परमेश्वर की दृष्टि में आप जो है कि
अच्छे ठहरेंगे और परमेश्वर आपको अपनी आशीष से भरेगा और परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।